प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आपका हिंदी विषय का शिक्षक महेंद्र धाकड़ और आज हम पढ़ेंगे हमारे हिंदी भाषा का 9वां अध्याय जिसका नाम है भारत माता और जिसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम श्री मोतीलाल नेहरू जो कि एक प्रसिद्ध वकील थे। इनकी रचनाएं मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद, राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया आदि। सन 1964 में आपकी मृत्यु हो गई। अब हम हमारा अध्याय भारत माता को समझेंगे। भारत माता अध्याय हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। इसमें नेहरू जी ने बताया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक। वे कहते हैं, अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता और इस तरह चक्कर काटता रहता होता तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वाले से अपने हिस्स हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। भारत एक संस्कृत शब्द है, इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता हूँ क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज़्यादा सयाने थे और उन्हें दूसरे ही किस्म की गिजा की ज़रूरत थी। इस अपार फैलाव के बीच एकता के क्या आधार है और क्यों भारत एक देश है जिसमें सभी हिस्सों की नीति एक ही तरीके से बनती बिगड़ती है। उन्होंने भारत माता शब्द पर भी विचार किया तथा यह निष्कर्ष निकाला कि भारत माता की जय का मतलब है करोड़ों लोगों की जय। नेहरू जी का कहना था कि जब वे जलसों में जाते थे तो वे श्रोताओं से भारत की चर्चा करते थे। भारत संस्कृत भाषा का शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक सम्राट भरत के नाम से निकला है। शहरों में लोग अधिक समझदार हैं। गांवों में किसानों से देश के बारे में चर्चा करते थे। वे उन्हें बताते थे कि देश के हिस्से अलग होते हुए भी एक हैं। वे उन्हें बताते थे कि उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक उनकी समस्याएं एक जैसी है और स्वराज्य सभी के लिए फायदेमंद। नेहरू जी ने सारे भारत की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने यह समझाने का प्रयास किया कि हर जगह किसानों की समस्याएं एक सी है। गरीबी, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार, महाजन, कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म, ये सभी बातें विदेशी सरकार की देन। कभी कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से जोर के साथ किया जाता। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे से उनका क्या मतलब है। यह भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं। मेरे सवाल से उन्होंने कुतूहल तो ताज्जुब होता। कुछ जवाब न बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते। मैं सवाल करता ही रहता। आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है। कौन सी धरती? खास उनके गांव की धरती या जिले की या सूबे की या सारे हिंदुस्तान की धरती से उनका मतलब है। इस तरह सवाल जवाब चलते रहते यहाँ तक कि वे ऊपर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊं। मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान के नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी चीज़ें अजीज हैं, लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे हैं हिंदुस्तान के लोग, उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं और भारत माता की जय से मतलब इन लोगों की जय ने। मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो, एक तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते उनकी आंखों में चमक आ जाती, इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो। इस प्रकार भारत शब्द के बारे में लेखक ने बताया कि यह संस्कृत भाषा का शब्द है और यह इस जाति के परंपरागत संस्थापक सम्राट भरत के नाम से निकला हुआ है। लेखक ने शहरी लोगों को ज़्यादा सयाना कहा है और लेखक ने हिंदुस्तान की एकता बताना जरूरी इसलिए समझा कि गांव के लोग हिंदुस्तान का अर्थ नहीं समझते थे। लेखक उन्हें बताता है कि सारा देश एक है, सारे देश के किसानों की समस्याएं एक जैसी है, सभी लोग स्वराज्य प्राप्ति के लिए संघर्ष। पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर
दूर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की यात्रा लेखक ने की थी। उसने सारे देश के लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया था। लेखक ने विदेशी शासन से छुटकारा पाने की बात की है, जिसके कारण सभी का शोषण हो रहा है। लेखक किसानों के दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन चाहता है। उनकी कोशिश रहती थी कि लोग अपने देश के बारे में सोचें। वह उन्हें पूरे देश विश्व से जोड़ना चाहता था। इस प्रकार यह हमारा अध्याय समाप्त होता है।